वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। शारह दस्तूर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं सहाफ़ियों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। दोपहर 2 बजे धरना शुरू हुआ था, कल शाम 5 बजे तक धरना जो है ये जारी रहेगा। और वो हुक्मरान और वो ताकतवर इदारे जो ये समझते थे कि इस मुल्क के सहाफ़ी चंद घंटे के धरने के बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे, वो देख लें कि हम यहाँ से वापस नहीं गए, हम यहीं पे बैठे हैं। तमाम जो प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो आज यहीं से हो रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज शहरों से भी सहाफ़ी इस धरने में शरीक हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए जी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के बारे में एक आम तासुर ये है कि वो आजकल इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन आप आज इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुजाहरे में मौजूद हैं। आपको इजाज़त किसने दिया यहाँ आने की? मीर साहब, मुझे सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं उसमें अपना जितने भी सलीम शहजाद हो गए, मूसा खान हो गए, असद हमीद जहाँ से पिंडी से हो गए और बाकी वली खान बाबर हो गए, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज न किया हो, जर्नलिस्ट से के साथ इज़हार यकजहती न किया हो। मुझे आप जैसे इतने सीनियर भाई से ये सुनकर तकलीफ हुई है कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के ना पहले रोटी खाती थी, ना दाने खाती थी, ना अब खाती है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों की ताकत से, अल्लाह ताला की मदद से जजेस की एसोसिएशन में शुरू किया। और जो सलीम शहजाद का जो शहादत का जो वाक़या हुआ उसमें तहरीक इंसाफ वाहिद जमाती जो आज से 10 दिन पहले उसने आपके साथ इज़हार यकजहती किया। हमारी खवातीन विंग ने 400 से 500 खवातीन ने यहाँ पे उनके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर इब्राहिम खान साहब जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। सेनेटर साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस यहाँ पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सहाफ़ियों के इस धरने की हमायत कर रही हैं, लेकिन ये बताइए कि हुकूमत हमारा मुतालबा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज कौन जीता, हुकूमत जीती या हम जीते? हुकूमत बिलाशुबा हारी है और हुकूमत अगर अपने आवाम को और सहाफ़ियों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता है कि वो मुस्तफ़ी हो जाए, या तो वो इस बात को यकीनी बनाए कि आवाम और बिलखुसूस सहाफ़ी बिरादरी उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। वज़ीर दाखिला का ये कहना कि कराची से जिन सहाफ़ियों को जान का ख़तरा होता है कि वो निकल जाएं या अपनी हिफाजत आप करें, फिर हुकूमत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आवाम से टैक्स वसूल करे। टैक्स वसूल करने के मानी ही ये है कि हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो आवाम को और मुख्तलिफ तबकात को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ बहुत से दूसरे शहरों से आए हुए लोग भी मौजूद हैं। पेशावर से, मुल्तान से, यहाँ तक कि सक्कर से भी सहाफ़ी तशरीफ़ लाए हैं। और आप जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं, आप भी यहाँ पे हमारे इस धरने में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी रात हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। कल शाम 5 बजे तक हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और अगर आपको पुलिस यहाँ पे आने से रोके तो उनसे दरख्वास्त करें कि भाई हमें जाने दो, उनसे लड़ने की कोशिश ना करें। हमारे पास यहाँ पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के साथ क्या सूरत हाल दरपेश है। जी, मेरा नाम अरशद अजीज़ मलिक है। मैं खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आए रोज़ हमें टारगेट किलिंग में शहीद किया जा रहा है। 2-3 रोज़ कबल हमारे एक दोस्त को असफंदियार को पेशावर में शहीद कर दिया गया। उस पिछले माह 2 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। ये सिलसिला जारी है। हमें मालूम नहीं कि हमें क्यों शहीद किया जा रहा है। हम तो बात करते हैं, सिर्फ हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। अगर हक और सच के लिए हमें शहीद किया जा रहा है तो ये हमें शहादत कबूल है। और हम ये सिलसिला जब तक ये हमारे कातिल गिरफ्तार नहीं करेंगे, अभी तक फाटा से और खैबर पख्तूनख्वा से 30 के करीब सहाफ़ियों को शहीद किया गया है। किसी एक ही तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। आज भी वो गवर्नर हाउस के अलमारियों में पड़ी हुई है, लेकिन बाहर निकलना नसीब नहीं हो रहा किसी। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ सलीम शहजाद के कातिल गिरफ्तार न किए जाएं, बल्कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, कराची, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, जहाँ जहाँ पे सहाफ़ी कत्ल किए गए हैं, पिछले चंद साल के दौरान 74 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है, उनके कातलों की गिरफ्तारी का हम मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मौजूद हैं, बहुत से दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं। बिलाल डार साहब, जी बिलाल डार साहब, आपने मुशर्रफ के दौर में भी
صحافیوں کی تحریک میں حصہ لیا تھا, اس دور میں بھی اس تحریک میں آپ حصہ لے رہے ہیں, کیا فرق ہے مشرف دور میں اور اس دور میں؟ مجھے تو میر صاحب اس دور میں اور مشرف کے دور میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. انہوں نے مشرف کی جو کارکردگی تھی اس کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس سے سبق حاصل نہیں کیا, اور یہ موجودہ حکومت سے ہمیں انصاف کی اس لیے توقع نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئی تھی, لیکن آج 3.5 سال گزرنے کے باوجود یہ ان کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے کٹارے میں لانے میں. اچھا, ایک سینئر صحافی تشریف یہاں پہ لائے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں. جی السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے؟ مجید گل. کہاں سے آئے آپ؟ بہاولپور سے. آپ اتنی دور سے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ پی ایف یو جے کے سینئر ممبر بھی ہیں, آپ یہ بتائیے کہ مشرف دور میں اس دور میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ مجھے اپنا جو ہے یہ جمہوری دور ہے, لیکن یہ ہے کہ صحافیوں کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے, اور اس لیے ہم یہاں پر اس کاز کے لیے آئے ہیں کہ صحافیوں کی جانوں کا تحفظ کیا جائے. میں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی تحریک میں, نثار عثمانی مرحوم کی قیادت میں, منہاج برنا کی قیادت میں بھی میں نے کراچی میں حصہ لیا تھا, اور اب بھی یہی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنا صحافیوں کی جانوں کا تحفظ کیا جائے اور ان کے معاشی فوائد جو ہیں وہ بھی دیکھے جائیں. جی صاحب, میں صرف یہ, میرے سارے بھائی بڑی دور سے آئے, صرف اس لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, جو آسمانوں پہ بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا, حق کی خاطر لڑنا ہوگا. ہمارا پسینہ آپ کو بتا رہا ہے, ہمارے بیٹھے ہوئے گلے آپ کو ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے عزم جوان ہے, ہمارے حوصلے جوان ہیں. سلیم شہزاد کے قاتل پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں, قاتل خواہ کتنے ہی مضبوط اور کتنے طاقتور نہ ہوں, لیکن ہم قاتلوں کو بے نقاب کر کے رہیں گے. قاتلوں, تم صرف ہمیں گولیاں مار سکتے ہو لیکن ہماری زبانوں کو خاموش نہیں کر سکتے. یہ جو اتنی زبانیں ہیں, یہ جو اتنی آوازیں ہیں, کس آواز کو تم خاموش کرو گے؟ تم قاتل ہو, تمہیں بے نقاب کر کے رہیں گے. مجھے دیجئے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہے صحافی, زندہ ہے, 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 زندہ ہے صحافی, زندہ ہے. قلم کی حرمت پر ایمان, وطن کی خاطر دیں گے جان, ظالم سے ٹکرائیں گے, سچ لکھتے ہی جائیں گے.